नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। कई भाइयों के कमेंट आते हैं कि वो देवी देवता को सात्विक में पूज सकते हैं या नहीं पूज सकते। ठीक है, तो मैं आज आपको इस चीज़ का जवाब दूंगा कि क्या वो पूज सकते हैं देवी देवता को सात्विक पे या नहीं पूज सकते। अब मान लीजिए 100 साल से या 150 साल से या 200 साल से, कितने भी साल हो सकते हैं, जितनी साल से आपके घर में वो जादू पूज रही है। ठीक है, अब जादू पूछते नहीं है तो जरूरी नहीं है कि 100-200 ही साल हो, 500 भी साल हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इतने साल से जादू पूज रही है आपके घर में और वो तामसिक पे पूजती हुई आ रही है। ठीक है, तो क्या आप उसको सात्विक पे कर सकते हो या नहीं कर सकते। और आपको पूजते हुए हैं 10 साल, 20 साल, 15 साल, या मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल। इतने साल आपको हो गए उस जादू को पूजते हुए। अब आप चाहते हो कि उस जादू को आप सात्विक पे ले आओ, क्या आप ला सकते हो? बताइए, आप कमेंट करिएगा कि आप ला सकते हो उस जादू को सात्विक पे। देखिए, 100% कुछ नहीं है। ठीक है, 100% नहीं है, आप ला भी सकते हो और नहीं भी ला सकते। मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप अपनी जादू को सात्विक पे ला सकते हो और आपको क्या क्या परहेज करने पड़ेंगे उस समय पे। उस जादू को सात्विक पे लाने के लिए क्या क्या परहेज करने पड़ेंगे, क्या क्या आपको भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि आप अगर शक्ति को सात्विक पे लाना चाहते हो तो आपको भी सात्विक होना पड़ेगा, आपको भी नॉन वेज वगैरह छोड़ना पड़ेगा, सब चीज़। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो नॉन वेज वगैरह नहीं खाते, लेकिन उनकी शक्ति तामसिक पे है। तो इस चीज़ के लिए मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आप किस तरीके से ला सकते हो देवी देवताओं को सात्विक पे या तामसिक पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो देवी देवता है, ठीक है, जो आपके पास देवी देवता है वो आपको पहले तो आपके घर के गुरु, यानी कि जो आपके घर के गुरु हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं देवी देवताओं को सात्विक पे लाना चाहता हूँ, क्या ला सकता हूँ या नहीं ला सकते। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, अब मान लीजिए वो बोल सकते हैं बिल्कुल ला सकते हो, तो उनसे पूछो तरीका। मैं आपको पूरे प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने देवी देवताओं को तामसिक से सात्विक पे ला सकते हो। और फिर कुछ तरीके मैं भी बताऊंगा आपको कि किस किस तरीके से आप अपने देवी देवताओं को तामसिक से सात्विक पे ला सकते हो। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट होगा कि आपको अपने घर के गुरु से बात करनी है कि मैं अपनी जादू को तामसिक से सात्विक पे लाना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने गुरु से बात करनी है, जिन्होंने आपको भगत बनाया है या फिर खिलाया है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि घर के ही गुरु होते हैं जिन्होंने भगत बनाया, और घर के भी वही गुरु होते हैं और शक्ति के भी वही गुरु होते हैं। और कई बार ऐसा होता है आपके घर के देवी देवताओं के गुरु, मतलब कि घरवत के गुरु अलग हैं और बाहर के देवी देवता के गुरु अलग हैं। मतलब कि बाहर की जिन्होंने आपको भगत बनाया वो अलग है और आपके घरवत के गुरु अलग है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। तो उस चीज में आपको क्या करना है, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके बाहर के घरवत के गुरु अलग है और बाहर के गुरु अलग हैं। इस चीज से बताता हूँ कि आपको पहले अपने घरवत के गुरु से बात करनी है, फिर आपको अपने बाहर के गुरु से बात करनी है। अगर वो इस चीज के लिए राजी होते हैं तो वो आपको तरीका बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने देवी देवताओं को तामसिक से सात्विक पे ला सकते हो। ठीक है ना। अब मान लीजिए वो बोलते हैं कि भाई आप ये पहले से तामसिक पूजना, आप सात्विक पे नहीं ला सकते। ठीक, अब मैं दूसरी चीज को बताता हूँ कि आपके घरवत के गुरु भी एक है और भक्ताई के गुरु भी एक है। ठीक है, अब उनसे आपने पूछा कि मैं अपने देवी देवताओं को तामसिक से सात्विक पे लाना चाहता हूँ। ठीक है, कि आप चाहते हो कि मैं अपने देवी देवताओं को तामसिक से सात्विक पे लाना चाहता हूँ। वो आपको प्रोसेस बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। ठीक, कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, आपको ये भोग प्रसाद देना पड़ेगा या आपको ये सेवा करनी पड़ेगी। देखिए, सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको सेवा भी करनी पड़ सकती है, हो सकता है वो 40 दिन की हो सकता है वो 1 साल की भी हो। ठीक है, क्योंकि आपके जो जादू 100 साल से पूरी, मैं ज्यादा नहीं ले रहा, मैं 100 साल ले रहा हूँ। अब आप चाहते हो उस बुनियाद को चेंज करना, उस पीढ़ी को चेंज करना, उस मतलब कि जो रीत चली हुई आ रही है उस रीत को आप चेंज करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई चीज बता दी आपको, आपने वो चीज कर ली, आपके गुरु आपको जानकारी दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर जानकारी नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि ये तो तामसिक पे है तो तामसिक ही पूजेंगे, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इस चीज से। देखिए, 100% मैं भी नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप सात्विक चीज को तामसिक पे, ओ मतलब कि तामसिक चीज को सात्विक पे ला सकते हो या नहीं ला सकते। 100% नहीं बोल रहा मैं आपसे, आपको बस ये चीज ट्राई करनी है। हो सकता है वो हो जाए,
मतलब कि तामसिक से सात्विक आ जाए, या फिर हो सकता है वो तामसिक के तामसिक रहे, वो सात्विक ना आए। ठीक है, मैं आपको 100% नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपके गुरुजी ने आपको नहीं बोला, आपके गुरुजी ने बोल दिया कि भाई जैसे रीच चलती हुई आ रही है वैसी आपको रीच चलानी है, तो आपको वही रीच चलानी है। पहली चीज़ तो आप उस चीज़ को ही करिए जो आपके गुरुजी बोलते हैं। ठीक है, आपको कोई भेंट भिटिया नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आप सात्विक पूजना चाहते हो तो आप उनको कढ़ाई बोतल पे पूजो कि मैं कढ़ाई बोतल दूंगा, बाहर जग कल्याण मत करो, क्योंकि अगर आप बाहर किसी को ठीक करोगे, कुछ भी करोगे, तो देवी देवता आपसे भोग प्रसाद मांगेंगे। अब वो भोग प्रसाद में भेंट भी मांग सकते हैं, कुछ भी चीज़ मांग सकते हैं। आप बाहर काम करना बंद कर दो, पहली चीज़ तो। ठीक है, आप जग कल्याण करना बंद कर दो, आप अपने घर के लिए रखो। अगर आप जग कल्याण करते हो तो हो सकता है वो कढ़ाई बोतल में मान जाए। आप कढ़ाई बोतल लो, कढ़ाई बोतल में हो सकता है वो मान जाए। ठीक है, और भी तरीके बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपको खुद को भी नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। आप देवी देवताओं से ये बोल सकते हो कि बाबा जी या माता जी, मैं खुद तामसिक था, अब मैं सात्विक बन गया हूँ, तो आप भी सात्विक आ जाओ। ठीक है, ये भी तरीका हो सकता है। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज, आपको ये नहीं कि आपने मीट छोड़ दिया तो आप सीधे बोल दो देवी देवता से कि आप भी सात्विक आ जाओ, ऐसे नहीं। देवी देवताओं की सेवा करनी पड़ेगी। अब सेवा कितने दिन की करनी पड़ेगी, देखिए ये समय हम नहीं बता सकते आपको, ये समय कोई भी नहीं बता सकता आपको। कम से कम मैं समय बताया तो 40 दिन। ठीक है, और हो सकता है 40 दिन से 6 महीने हो जाए, 2 महीने हो जाए, या फिर 1 साल भी हो जाए। ठीक है, 1 साल भी हो सकता है, या फिर इससे पहले भी हो जाए। 40 दिन से 20 दिन में ही मान जाए माता या देवी देवता, 20 दिन में भी मान सकते हैं, जरूर नहीं है 40 दिन। 40 दिन से 10-20 दिन में भी मान सकते हैं, 11 दिन में भी मान सकते हैं, हो सकता है 1 दिन में मान जाए, और हो सकता है वो साल भर ना माने। तो साल भर आपको कोई भी किसी भी तरह का भक्ताई का काम नहीं करना, कोई जग कल्याण नहीं करना, अगर आप सात्विक पे लाना चाहते हो। अब आप सात्विक पे ये भी चीज आपको देखनी है कि सात्विक पे भोग क्या दोगे। मान लो अगर आप बाहर किसी जग कल्याण करते हो, आप गद्दी चौकी लगाते हो, अगर बाहर किसी का भला करते हो, तो उसके बड़ी चीज है, कोई आपने बड़ी चीज हटाई, तो आप उस समय पे बोल सकते हो कि मैं भंडारा करूंगा। ठीक है, कि मैं भंडारा करूंगा, कोई बड़ी चीज हटाऊंगा। तो आप छोटी मोटी चीज के लिए आप ये बोल सकते हो कि मैं तामसिक पे सिर्फ आपको बोतल दे सकता हूँ, नशा करा सकता हूँ, कढ़ाई बोतल दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप भेंट बिट्टियान सुर्खी मांगोगे तो वो मैं नहीं दे सकता। आपको इस चीज के लिए सेवा करनी पड़ेगी। आप इस तरीके से अपने देवी देवता को तामसिक से सात्विक ला सकते हो, लेकिन 100% नहीं है कि वो तामसिक से सात्विक आ जाए। अब आप पूछोगे कि सेवा कैसे, देखिए सेवा आप अपने गुरुजी से पूछिए। अगर आप गुरुजी से नहीं पूछते, आप हमसे ही जानकारी चाहते हो, या फिर एक बार देखिए गुरुजी से आज्ञा जरूर लीजिएगा, अपने अपने घर के गुरु से भी, और जो आपके गुरु हैं उनसे भी। ठीक है, अगर वो आपको जानकारी नहीं देते तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो भी जरूर बनाऊंगा, इसका भाग बना रहा हूँ। ठीक है, आपको भाग 2 भी जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप कमेंट करोगे। ठीक है, जब आप कमेंट करोगे कि आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए, पूरी सेवा के बारे में जानना है कि सेवा किस तरीके से करनी है और कितने दिन की करनी है, और कब कब क्या क्या परहेज रखना है, हमें किस किस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, और क्या क्या परीक्षा हो सकती है, आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।